बदलाव आ जाते हैं उस चीज़ पे। आपने कहा था कि कुछ इलाके, कुछ शहर जिनका आप नाम लेना चाहेंगे, जहाँ जी। एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। तो जी, आई जी, थिंक जी। वो हमारे दर्शकों को एक आइडेंटिफ़िकेशन में बहुत मदद करेगी। तो क्यों ना क्रमवार अगर हम चलें, बिल्कुल। मैं कम 7-8 शहरों के उन कुछ मार्केट्स का नाम लेना चाहूँगा विपिन जी। जी, और मैंने इसीलिए अपना लैपटॉप अपने सामने रखा हुआ है बिल्कुल। कि हम अच्छी तरह इस बारे में बात कर पाएँ। तो देखिए, मैं अहमदाबाद से शुरू करूँ। सीक्वेंशियल चलें, ए से है, शायद आसानी होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अहमदाबाद में भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बाढ़ आई हुई है। चाहे आप गिफ्ट सिटी तो अब खैर हर कोई जान चुका है, सब कुछ हो चुका है। सरदार पटेल रिंग रोड पे काम हो रहा है, अहमदाबाद धुलेरा एक्सप्रेसवे है वहाँ, तो तमाम कुछ वहाँ पर है। अब उनके हिसाब से अगर आप जो अहमदाबाद के जो वेयर हाउसिंग लोकेशंस हैं, उनको देखें, तो 2 वो हैं जो कि उत्तर पश्चिम में हैं। तो मंडल बेचराजी है एक तो, जी, और दूसरा उसके साथ कड़ी कलोल है। ओके। हाँ, तो ये गिफ्ट सिटी से आप अगर थोड़ा सा उत्तर पश्चिम की तरफ जाएं तो वहाँ मिलेंगे आपको ये मार्केट। इसमें मंडल है, बेचराजी है, ये मार्केट तो हैं ही हैं। इसके अलावा सानंद बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट है अगर जी, हम एसपी रिंग रोड पर नीचे की तरफ आ जाएं। तो ठीक है। सानंद है, चंगोदर बावला है, और उसके अलावा असलाली खेड़ा है। जो मैंने पहले सिद्धांत बताया था, आप इनको मानकर इनसे 5, 7, 8 किलोमीटर का रेडियस बनाएं, और जो भी लोकेशन आपको दिखाई पड़ती है डेवलप होती हुई, वो सारी आपके लिए माकूल हैं, मुनासिब हैं। जी, तो छोटे छोटे से जैसे असलाली खेड़ा के नाम हैं, वो शायद सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो अहमदाबाद में आज रहते हैं पहले से। जी, लेकिन चूंकि हमें पता है कि वहाँ पर वेयर हाउसिंग डेवलप हो चुकी है, इंडस्ट्रियल मार्केट अच्छा खासा है, तो अगर आप बाहर से भी वहाँ इन्वेस्ट करने जाते हैं, जी, और अगर आपने ड्यू डिलिजेंस ठीक से किया है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, तो आपका वो इन्वेस्टमेंट कराते गलत हैं। नहीं हो सकता। जी। तो ये तो हुई अहमदाबाद की बात। अगर आप चाहें तो हम और डीप में जा सकते हैं, पर मेरा ख्याल है नहीं, हर नहीं। मार्केट को हम टच कर लें, बिल्कुल, वो बिल्कुल। ज़रूरी है। अब मैं बात करना चाहता हूँ बेंगलोर की। देखिए, बेंगलोर में तो बहुत बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ लैंडस्केप है, तो वहाँ पर भी हम कुछ कॉरिडोर्स की बात करते हैं। बेंगलोर में भी नहीं, नहीं, कंटिन्यू। बेंगलोर में भी क्या है, चारों दिशाओं में डेवलपमेंट है। हुँ, और बेंगलोर को मैं अक्सर एक बिल्ली के पंजे की तरह देखता हूँ जहाँ तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सवाल है। तो 5 बड़े ऐसे सर्कल्स हैं। नॉर्थ में बेलारी रोड का सर्कल है, तो बेलारी रोड पे आप चले जाएं, थोड़ा सा उससे अगर आप वेस्ट में आए, नॉर्थ वेस्ट की तरफ, तो टुमकुरू रोड का जो स्ट्रेच है वो मिलता है आपको। साउथ वेस्ट में मैसूर रोड है, जो कि बड़ी पुरानी कॉरिडोर है। ये सारी वो लोकेशंस हैं जहाँ आज वेयर हाउसिंग और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जी, मैसूर रोड से होकर जब आप साउथ ईस्ट में आते हैं, तो वहाँ पर आपको होसूर रोड मिलती है। होसूर रोड पर सारी डेवलपमेंट चल रही है, जो कि मेरा ख्याल है आने वाले 25-30 साल तो शायद चलती रहेगी। जी, थोड़ा सा अगर उससे नॉर्थ में आ जाए, तो फाइनल 5वां जो मार्केट है वहाँ का, वो होसकोटे का मार्केट है। ओके। तो आप होसकोटे के आसपास भी चले जाएं, उसमें छोटे छोटे लोकेशंस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। और तमाम बड़े जो वेयर हाउसिंग हैं एसेंडास के और दुनिया भर के, वो सारे आपको वहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। तो अगर आप कभी नहीं भी गए हैं, जी, अगर आपका बैंगलोर जाना हो, तो एक टैक्सी लें और इन सड़कों पर सिर्फ एक चक्कर लगाकर आ जाएं, शायद आपके मन का कोई भी डाउट जो होगा वो तुरंत क्लियर हो जाएगा। राइट। मैंने अपना ये सिद्धांत बना लिया है, मैं जिस भी शहर जाता हूँ, तो मैं एक दिन ऐसा खाली रखता हूँ, 1 या 2 दिन, जहाँ पर मैं सिर्फ चक्कर लगाऊँ इन स्ट्रेचेस का, ये जानने के लिए कि भविष्य क्या है। ठीक है। तो ये काम किया जा सकता है। तो ये 5 हो गई बैंगलोर की स्ट्रेचेस। अब अगली बात कर लेते हैं चेन्नई की। जी, सौभाग्यवश मैं अभी 2 दिन पहले चेन्नई से होकर लौटा हूँ। तो वहाँ मैंने यही काम किया जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जाके मार्केट को देखा। अब वहाँ भी देखिए, कई मार्केट्स हैं जो कि जानने लायक हैं, देखने लायक हैं। लेकिन चेन्नई के बारे में एक बात कहना चाहूँगा, हर शहर की तरह वहाँ भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है। तो रिंग रोड तो लगभग हर शहर में बन रही है या बन चुकी है, चेन्नई में भी है। एक पेरिफेरल रोड बन रही है, और उसके अलावा एक बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे है। ओके। तो अगर आपको मार्केट्स के नाम न भी पता हों, और अगर आपने इन प्रोजेक्ट्स का नाम सुन लिया है और आप इन पर जाकर पता लगाएं या जी, गूगल से पता लगा लें, आजकल तो जाने की ज़रूरत नहीं है, जी, तो आपको वो तमाम मार्केट्स मिल जाएंगे जो आपको देखने हैं। तो जो मेन मार्केट्स हैं, इसमें है चेन्नई तिरुवल्लुवर हाईवे का स्ट्रेच है। ये शहर के थोड़ा पश्चिम की तरफ पड़ता है, जी, ये देख लें। बैंगलोर हाईवे जो मैंने नाम लिया, NH 48 है, वहाँ की सारी स्ट्रेच जो है वो मुनासिब है।
ग्रैंड साउथ ट्रंक रोड है, जीएसटी रोड जिसे कहते हैं। जीएसटी रोड और ओएमआर ये चेन्नई के आप कह सकते हैं दो लिम्स हैं। एक साउथ वेस्ट की तरफ चलता है, एक साउथ ईस्ट की तरफ चलता है। ओएमआर को अब डेवलप हुए 20 साल से ऊपर हो गए हैं जी। जीएसटी रोड में भी काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो आप महिंद्रा वर्ल्ड सिटी देख लें या जो भी, लेकिन लगातार डेवलपमेंट चल रही है। तो आप श्री पेरुम्बदूर चले जाएं या किसी भी हिस्से में चले जाएं, इन दोनों स्ट्रेचेस पर काफ़ी डेवलपमेंट। इसके अलावा जो नॉर्थ में एक स्ट्रेच है वो है ग्रैंड नॉर्थ ट्रंक रोड। जी। तो इन सब लोकेशंस पर आप चेन्नई में आप चेक कर सकते हैं प्रॉपर्टी। हैदराबाद एक छोटा मार्केट है लेकिन बड़ा अहम मार्केट है। हैदराबाद की डेवलपमेंट सिर्फ वैसे तो बड़ा पुराना शहर है, लेकिन जो उसकी टेक्नोलॉजी के आधार पर जो डेवलपमेंट हुई और जो नया रूप उसने धरा वो सिर्फ 20-25 साल पुराना है। और इसलिए हैदराबाद में जो 3-4 मार्केट हैं वो जनरली वो मार्केट हैं जो अभी रीसेंट अर्बन डेवलपमेंट के तेज़ी से बढ़ने से हुए हैं, कुछ पुराने भी हैं। तो अगर आप जो नए मार्केट में जो स्ट्रेच देखना चाहें वो एक तो पतंचेरू बालानगर की स्ट्रेच है जी। जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ निकलती है। कोम्पल्ली मेडचल है जो नॉर्थ की तरफ है सेंटर से, और इसके अलावा शमशाबाद की स्ट्रेच है, ये भी बड़ी मुनासिब स्ट्रेच है। तो ये सब मैंने वो नाम ले लिए जिनसे कि आप कम से कम गूगल ही करके आप इनके आसपास तमाम मार्केट्स ढूंढ पाएंगे। ऐसे आप हर एनसीआर और मुंबई की बात हमने की है, उनमें भी ऐसे उनमें भी आपको इस तरह से, तो हर शहर पर आप चाहें तो बड़ी गहरी रिसर्च की जा सकती है। ठीक है, तो आई थिंक मोटा आइडिया हमने यहाँ दर्शकों को दे दिया। देखिए ये इतनी लंबी बातचीत है कि शायद हम घंटों बैठे और वो खत्म ना हो, लेकिन अरविंद जी ने एटलीस्ट आपको ये बताया आज की कैसे आप इंडस्ट्रियल वेयरहाउसिंग या लॉजिस्टिक रियल एस्टेट जिसको कहते हैं उसको पहले तो समझें, जाने, और फिर ये जो पूरी अभी गूगल मैपिंग हमने की, वो अलग अलग कॉरिडोर्स के नाम निकाले, वो आप किसी भी शहर के लिए कर सकते हैं। ये तो 3-4 बड़े शहर हैं देश के जहां पर ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, कई छोटे शहर, फॉर एग्जांपल अभी सानन का नाम आया, अहमदाबाद की पेरिफेरी के और दूसरे शहरों के नाम आए, बहुत कुछ है जो कि हो रहा है। और ये सब कुछ जब हो रहा है तो आपका जो रियल एस्टेट है, मतलब आप जिसे कहते हैं घर लेना है, मकान लेनी है, दुकान लेनी है, एक प्लॉट खरीदना है, उसको कैसे फायदा पहुंचाएगा, उसके बारे में पूरी बातचीत थी। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, बहुत डिटेल में आज ये सारी बातचीत हुई है और इनफैक्ट हमारे दर्शकों को इसका काफी फायदा मिलेगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी दर्शकों का भी आपके बस सुझावों का इंतजार रहेगा। तो जैसे ही आप ये एपिसोड देखें प्लीज जरूर कमेंट करें कि आपको कौन सी बातें अच्छी लगी, क्या समझ में आया, कुछ और जानना चाहते हैं, दोबारा एक ऐसा और एपिसोड आपके लिए बना लेंगे और डिटेल बातचीत कर लेंगे, लेकिन बताइएगा जरूर।